क्या लेके चले हो भाई? किधर जा रही है हमारी कौम? नौजवानों, बदलो अपने आप को, डरो अल्लाह से, खशियत पैदा करो। और खशियत का अव्वल मरहला ये है कि जब भी कोई काम करो, कदम उठाओ तो सोचो ये कदम मेरे रब को पसंद है कि नहीं। बस इतना करना है। कोई बहुत बड़ी तस्वीर नहीं लेनी है, जो बहुत बैंत लेके यूं नहीं चलना है और 10-12 गाड़ियां आगे पीछे नारे नहीं होने चाहिए। ये जरूरी नहीं, एक एक कदम उठने से पहले सोच लिया करो ये कदम मेरे मुस्तफा को पसंद है कि नहीं, ये जो लिबास पहन रहा हूं ये नबी को पसंद है कि नहीं, मैंने जो चेहरा बनाया है ये मुस्तफा को पसंद है कि नहीं, मैं जो जुमला बोलने जा रहा हूं ये शरीयत की हद के अंदर है कि नहीं। तेरी जबान से कहीं ऐसा ना हो किसी का दिल टूट जाए और तू दिल तोड़ के कब्रिस्तान जाए, तेरा बेटा कब्र पे खड़े होके कहे मेरे बाप पे किसी का एहसान हो, किसी के ऊपर मेरे बाप का कर्जा हो या मेरे बाप पे किसी का कर्जा हो, माफ कर दिया जाए। आज तेरे बेटे के कहने से कुछ नहीं होगा। जब ये कफन पहन के घर से चला गया तेरे बेटे ने माफी मांगी है, मसीहत का नकीब कह रहा था आज ऐलान से कुछ नहीं होने वाला है। ये मौके मैंने बार बार दिए थे जब इसने चौक में खड़े होकर के एक गरीब को धक्का दे के हटाया था। दुनिया भूल गई लेकिन मेरी किताब में लिखा हुआ है जब इसने किसी कमजोर को गाली दी थी दुनिया भूल गई है, लेकिन मेरी तकदीर की कलम ने लिख दिया था एक एक लम्हे का हिसाब होगा। आया के कब्र में आज इसी लम्हे का इंतजार था। आज बेटे की माफी काम नहीं आएगी, खानदान की माफी काम नहीं आएगी। ओ मेरे अजीज, आखिरी सांस से पहले अपने दुश्मनों से माफी मांग लो, दोस्तों से माफी मांग लो, वरना याद रखना ऊपर अज़ानें होती रहेंगी, नीचे मारे पड़ती रहेंगी। हुकूक अल्लाह अदा करके जाना, खुदा की कसम जो बंदे का हक अदा करके जाएगा अल्लाह अपने हक माफ करके उसकी कब्र को रोशन फरमा दे। बहुत अच्छा असरा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद करेंगे इंशाअल्लाह, माफ करेंगे एक दूसरे को, करेंगे माफ इंशाअल्लाह। माफ करो और याद रखना माफ करने वाला कभी छोटा नहीं होता। क्या बात, बेशक कभी छोटा नहीं होता। फरमाया गया जो रूठे हुए को पहले सलाम करे अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। हसनैन करीमैन चूंकि अहले बैत की जी हाँ, जिक्र अहले बैत ज़्यादातर उन्हीं की मिसालें कोट कर रहा हूँ ताकि महफिल में बैठने का हक अदा हो सके। हम तो एक बात जानते हैं, कोई खतीब नहीं, मुकर्रिर नहीं, मसला कोई नहीं, गुलाम है उनके नौकर हैं और बात करते हैं। हमारा अपना तारुफ ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, माफ करने के आदि बने। इमाम हसन इमाम हुसैन में किसी बात को लेकर के अनबन हो गई। अनबन समझ रहे, अनबन समझ रहे, अनबन मीन्स नाराजी होगी किसी बात पे, गुफ्तगू बंद होगी। तीसरा दिन आया तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खबर भेजी कि बड़े भैया से कहो आके मुझे सलाम करे। छोटे भाई ने बड़े भाई को खबर भेजी कि कहो मुझे आके सलाम करे। अच्छा, मोहब्बत इतनी थी और तालीम और तरबियत देखिए, छोटे भाई की खबर पहुंची तो आपने इन्हें कहा मैं क्यों जाऊं, मैं बड़ा हूं। फौरन आगे और आके सलाम किया, जवाब दे दिया। जब गुफ्तगू हो गई तो कहने लगे यार ये बता, मैं बड़ा था तू छोटा था, मुझे क्यों बुलाया, तू आके सलाम कर लेता। तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा था आप बड़े हैं। और नाना ने फरमाया जो पहले किसी को सलाम करेगा नाराज भाई को अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। इमाम हुसैन कहते मेरी तमन्ना ये थी कि मुझसे पहले मेरा भाई हसन जन्नत में जाए। ये दर्द रखिए पैदा आप दिलों में, ये प्यार तक़सीम कीजिए, माफ कीजिए। हम गैरों को क्या माफ करेंगे, हम सगों को माफ नहीं करते। अब्बा थप्पड़ मार दे तो कह रहा तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरे 4 यारों में मेरी एक बात है, एक वैल्यू है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जो बाप का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, वो दुनिया की इज्जत के किसी भी मनसब के लायक नहीं होता है, किसी भी मनसब के। आज मैं पढ़ रहा था एक किताब में बात कर रहा था, मैं आज हैरत में पड़ गया। वो मैं रिवायत पढ़ रहा था, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत में कोई भी गुनाह लेके आ जाना, कोई भी गुनाह लेके आ जाना, लेकिन साथ में माँ बाप की फरमाबरदारी लाना। अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देगा और माँ बाप के फरमाबरदार को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। और फरमाया बड़े से बड़ी नेकी लेके आना, और माँ बाप की नाफरमानी अगर लेके आए बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। इतनी बड़ी दौलत माँ बाप है जिनके पास है, वो कदर करे, उनके डांट डपट को अल्लाह की नेमत समझे। ये सबको मैसर नहीं होती है, सबको मैसर नहीं होती। ये तब पता चलेगा जब हमारे पास औलाद होगी,
जब हम साहिब औलाद बनेंगे। आज हम परदेस आते बच्चे पूछते अब्बा मेरे लिए क्या लाओगे, तो हम खुद भी पूछते बता तेरे लिए क्या लाए, बता तेरे लिए क्या लाए। कभी हमने ये भी पूछा अब्बा तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लाना है। कभी पूछा हमने, पूछा करो उनसे, उनके कंधे दबाया करो बैठ के, उनके तलवों में बैठ जाया करो, यूं दबाया करो, यूं दबाया करो। क्या बात है, कब थक गया ना तूने 18 साल पाला है, 25 साल मेरा बोझ उठाया, मैं तेरा बोझ उठाने लगूंगा। लिटाओ उन्हें आराम से, लिटाओ। कमाल ये नहीं है आपने 4 मंजिल मकान बना लिया, कमाल ये नहीं है कि आप 8 मीलों के मालिक हैं, कमाल ये नहीं कि आप भट्टे और फैक्ट्रियों के मालिक हैं, कमाल ये है कि माँ बाप जैसी दौलत आपकी झोली में मौजूद है। ये सबसे बड़े कमाल की बात है आपके लिए कि आप माँ बाप के साथ घर में रह रहे हैं, आपको माँ बाप की खिदमत का मौका मिल रहा है। अगर वो डांट दे उन्हें माफ कर दिया करो। और माफी क्या है, वो मारेंगे डांटे, आप उनकी मिल्कियत हो। शरीयत का हुक्म ये कि अगर माँ बाप औलाद को कत्ल कर दे तो उन पर किसास लाजिम नहीं है, और इसके बरक्स अगर औलाद माँ बाप को कत्ल कर दे तो वो उससे किसास लिया जाए, क्योंकि महबूब ने फरमाया तू और तेरी और दौलत ये तेरे माँ बाप की मिल्कियत है। आपसे मेरी गुजारिश है माफ करने के आदी बने और ऐसी जिंदगी गुजारे। तभी आपने सुना था इत्तेफाक के हवाले से, एक हो जाओ, एक हो जाओ। एक होने का क्या मतलब है, एक होने का क्या मतलब है, कह दूं 2 बातें जी जी। एक होने का मतलब क्या, आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं ना, सही बात यह है कि आज हम बिखरे हुए, आज हम बिखरे हुए, आज हम बिखरे हुए। एक आसान तरीका सिर्फ ये है, सुने कि 4 बेटे एक बाप के, 4 बेटे एक बाप के ताबे रहे। बाप खानदान के एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के ताबे रहे, और वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत गांव के मुअज़्ज़ज़ आलिम के ताबे रहे। इस तरह से इत्तेफाक हो सकता, वरना इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। हमारी कौम एक प्लेट चावलों पे लड़ जाती है जी। 5 रुपए का शादी कार्ड फैसले करेगा कि किसको साथ बैठना है और किसको नहीं बैठना है। 114 सूरतों वाला कुरान हमारे बीच में इतनी वैल्यू नहीं रख रहा है इस दौर में जितने 5 रुपए का कार्ड रख रहा है। ये कड़वी सच्चाई। कार्ड आ गया तो हम तेरे साथ खड़े, 2 बोटी खिला दी हम तेरे साथ हैं, और कार्ड नहीं आया तो भले तू कितना बड़ा मुसलमान है हम तेरे साथ। ये आज हमारी कौम की सच्चाई है। मैं आपकी चापलूसी करके दलाली करके यहां से उठ के जाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि आखिरी सांस तक के बातें आपको याद रहे। 5 रुपए के कार्ड फैसले कर रहे कि सब कहां लगनी है और कहां जमा होना है। बंद करो ये फजूलियात है। मैंने कहा कि बेटे बाप के ताबे हो, बाप खानदान के मुअज़्ज़ज़ शख्स के ताबे हो, और मुअज़्ज़ज़ शख्स गांव के मुअज़्ज़ज़ आलिम के ताबे हो, और वो मुअज़्ज़ज़ आलिम इलाके के एक मुअज़्ज़ज़ आलिम को अपने इलाके का सदर मुंतखब करे, वो सारे उलमा उसके ताबे हो, और वो सारे जाकर के अपने मरकज बरेली शरीफ के ताबे हो जाए, और फिर ये ऐलान किया जाए बरेली वालों अब निकलो, अब जो तुम्हारा फैसला होगा वो पूरी उम्मत का फैसला है। क्या बात, बहुत अच्छा, सुभान। ये कब होगा, सबको करना पड़ेगा, ये सबको करना पड़ेगा। हम इकट्ठे हो के अपने मरकज तक जाएं। आज ये रोना तो सब रो रहे, कायद नहीं, लेकिन हम तस्लीम किसे करते हैं, मानते ही किसे हम कायद। हर मोहल्ले का अलग चूहा है, मैं तो चूहा ही कहूंगा जो कत्तर मिलते ही बजाज बन गया। हर मोहल्ले का अलग, और सबकी शरीयतें अलग हो रही है, शरीयतें भी अलग लेके चलने लगे। दीन वही है जो गरीब नवाज लेके आए थे, कान खोल के सुन लेना। उसी दीन की तर्जमान को आला हजरत कहा जाता है, और उसी रास्ते की जिसने लोगों के सामने शक्ल निखार के साफ करके जो पेश किया था, उसी रास्ते को मसलक आला हजरत कहा जाता है। बहकने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है, हमें एक जगह इकट्ठा होना है। और डॉक्टर इकबाल का फिर वो शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। करेंगे इंशाअल्लाह इतने काम। मैं तो कहता हूं ये अमरिया है, ठीक है, क्या है अमरिया। मैं आप लोगों से बाद में जाना हूं, हमारे सलीम भाई इनके जरिए पहले अमरिया को मैंने जान लिया था। एक बात आपसे कह जाऊं, आप अगर अपने स्कूल भी ना बना सको, अपने मदरसे भी अगर आप ना बना सको ना, तो इतनी मेहरबानी जरूर करना कि आपके शहर में जो बच्चा पढ़ लिख करके अच्छे नंबर लेके आ रहा है ना, जैसे आज जलसा किया था, एक महफिल ऐसी रखना
और गांव के टॉप बच्चे को कौम की तरफ से इनाम से जरूर नवाजना, उसकी हौसला अफजाई करना, एक कुर्सी डालना, कहना ये 98% नंबर लेकर के आया, इसे कौम मिलकर के अपनी तरफ से एक लैपटॉप गिफ्ट कर रही है, इसकी तालीम का खर्चा कौम उठाएगी, इसको आगे भेजने की जिम्मेदारी आज से हम ले रहे हैं। इतना करना शुरू कर दो, खुदा की कसम हर बच्चे में तालीम का शौक पैदा हो जाएगा। हम जानते हैं जिस कौम ने 70 साल से चादरें चढ़ाई हों, इतनी आसानी से वो स्कूल नहीं बनाएगी। ऐसा नहीं है मुसलमान गरीब है, जरा सा धनिया आता तो सबसे पहले होटल बनाता जाके, हाँ रेस्टोरेंट बनाता और नाम रख रहा अलबैक, अलफुरसत, अलमुरसद। ये डूब गए लुक में लेके हमें, बेड़ा गर्क कर दिया इन चीजों ने। इतनी आसानी से हिम्मत नहीं होगी स्कूल बनाने की। तालीम अगर स्कूल भी नहीं बना रहे हैं तो जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि फिर हमारी कौम का बच्चा खड़ा हो और दुनिया को हिंदुस्तानी होने के साथ एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बनता नजर आए। ये आपसे मेरी गुजारिश, हमारी कौम के बच्चे साइंटिस्ट भी हो, इंजीनियर भी हो, मास्टर भी हो, कलेक्टर भी हो, MBBS भी हो, IPS भी हो, ये सारी डिग्रियां होनी चाहिए। लेकिन ये कब होंगी? जब हौसला अफजाई करेंगे, है ना? एक कोर्स के लिए हम 4 साल चंदा करें, गलत नहीं कह रहे। और शादी करने के लिए ना बेटी की बाप हर चौक में भीख मांग लेता है, लेकिन कौम के लिए हमारी कौम खड़े होने के लिए तैयार नहीं। बदलो अपने रवैये, अच्छी कौम दो, एक अच्छी नस्ल। अब आप अच्छी नस्ल देंगे तो फिर हमारा हिंदुस्तान अच्छा होगा। हम जो बदनाम है ना, अपने कारनामों की बुनियाद पर बदनाम है, वरना इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब है, जिसने इसे करीब से देखा है वही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। हमारा मजहब इतना प्यारा मजहब है, इसलिए खुदा बदलिए अपने आप को। फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। भाई सलीम रजा पीली बीती बच्चियों की तालीम का इंतजाम किए हुए हैं, हम अपनी बच्चियों को तालीम दें। उस पर तवज्जो इसलिए नहीं देते, हम एक सीधी सी बात कह देते हैं, बेटियां पराया धन होती हैं। बेटे को पढ़ाने पे 5 लाख लगा लेता है, बेटी की 5000 फीस नहीं देता, क्या फायदा, पराए घर चली जाएंगी। सुन भाई, पढ़ा बेटी को भी इसलिए कि बेटा पढ़ेगा ना तो याद रख, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। अगर यकीन ना हो तो मस्जिद में जाकर देखना, रोज फजर के बाद 50 लोग तुम्हें कुरान पढ़ते मिलेंगे, लेकिन फिर करवट में बैठ के उनके उठे हाथ देखना, कोई ये नहीं कहेगा अल्लाह इस कुरान का सवाब मेरे बाप को अता कर। पढ़ेगा जी, ऐसे फूंक मारेगा जैसे सारी बरकतें हैं उतार दी और फट 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 चल देगा। लेकिन इसके बरक्स बेटियों को देखना, माए तो है ना सबके घरों में, है तो देख, माँ जब भी कुरान लेके बैठती है, अपनी उम्र 70 साल आ गई है, और जब कुरान मुकम्मल करती है ना, झोली फैला के आंखें भिगो के कहती है अल्लाह इसकी बरकत मुझे मिले ना मिले, उस बाप को जरूर देना जो मजदूरी करके मुझे पढ़ाता रह गया था। ये बेटियां होती हैं कि आपको आखिरी सांस तक याद रखती हैं, और एक हमें इन्हें पराया धन कह के नजरअंदाज कर देते। करने को तो बातें बहुत थी, लेकिन वक्त और तबीयत उतना साथ नहीं दे रही। फिर भी लगभग घंटे भर के करीब मेरी बात होने वाली है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क बहुत है अगर कुछ असर करे। आज जिक्र अहले बैत है, याद रखिएगा कायनात की सबसे पहली हाफिजा को सैयदा, सबसे कम उम्र में हाफिजा बनने वाली शख्सियत को सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है। हाँ, सबसे कम उम्र में 6 साल की उम्र में मुकम्मल कुरान की हाफिजा बन गई है। ऐसी शख्सियतें पढ़े आप इनको, देखें आप इनको। तालीम बड़ी चीज है, पढ़ाइए। हुजूर ने अपनी बेटी सैयदा कायनात को दीन दिया, और ऐसा दिया कायनात की सबसे बड़ी मुफ्तिया बनी है। हाँ, उम्महातुल मोमिनीन को भी अगर कुछ मामलात पर पेश आते थे तो वो सैयदा कायनात की बारगाह में हाजिर हो जाती थी। हाँ, और अगर सैयदा कायनात के हवाले से पूछना होता था तो वो उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में जाते थे, खास करके आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में। उनसे पूछते थे तुम बताओ सबसे ज्यादा हुजूर की तरह कौन लगता है। वो कहती थी दुनिया में अगर किसी को देखना है तो हुजूर की बेटी खातून जन्नत फातिमा को देखो, जो किरदार में और गुफ्तार में और रफ्तार में सबसे ज्यादा अपने बाबा से मिला करती है। आज हम देखें तो सही, हम किस जगह पे खड़े।
कहने को बहुत सारी बातें, एक हंगामा या महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। नौजवानों, अपने घर की बहन बेटियों की रील्स पे पाबंदी लगाओ। ये रील्स कहां से शुरू? सबसे पहले स्टोरी से शुरू होती है। घर की एक शादी का फोटो भाई वायरल करता है, उसमें बहन खड़ी होती है। जब भाई ने ये जरा सा सुराग खोल दिया ना, फिर पूरी दीवार बहनें गिरा देती है, फिर रास्ते नहीं रुकते। कुछ नहीं, वो कजिन की शादी की फोटो डाल दी होगी किसी ने। कैसे डाल दी? इतने बेगैरत कैसे हो सकते हैं? हमारे घर की गैरत दूसरों के फोनों में घूमती फिर है। हद तो तब हो जाती है जब अपनी बीवी की वीडियो बनवाता है मर्द खड़े होकर बाहर, और कैमरे वाला गाड़ी और मर्द बाहर खड़ा, और फिर वो वीडियो दोस्तों में तकसीम की जाती है। हाँ, वो पोस्ट की जाती है। फिर वलीमे में आने वाले कहते हैं भाभी की वीडियो भेज देना, तो बड़ा खुश है जैसे प्रमोशन हो रहा है। ये हालात है हमारी कौम के। इससे बड़ी बेगैरती की मिसाल क्या हो? ऐसे 70 लाख कमाई पे महीने की लानत है जो घर की इज्जत बेच के हो रही है। हमें वो चटनी पसंद है जिसमें घर की इज्जतें महफूज रहती हैं। तेरे भाभी की वीडियो भेज देना। हाँ हाँ, इनको जरूर भेज देना, इनको जरूर भेजना। जब वो वीडियोस भेजी जाती हैं, तेरे घर की इज्जत कितने घरों में नीलाम हो रही है। कुछ तुझे अंदाजा, तूने एक को भेजी, एक ने 2 को भेजी, 2 ने 5 को भेजी, 5 ने 10 को भेजी। तू बड़ा ताज लगाए घूम रहा था, मुखिया है, प्रधान है, चौकीदार है, लेकिन ये भूल गया तेरे घर की इज्जत रात के 12 बजे किसी के बिस्तर पे वीडियो पे जूम करके देखी जा रही है। और तू गैरत की बात कर रहा है। तुझे गैरत क्यों नहीं आती है? तुझे पता क्यों नहीं है हया दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को कहा जाता है? पर्दा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आज तुझे अली की बेटी की कहानी सुनाऊं। दुनिया सैयदा ज़ैनब कहती है आखिरी वक्त में आपके शोहर ने आपसे कहा था ज़ैनब तबीयत अलील है, चल के दवा ले ले। आप कहती है नहीं, मैं पर्दा नहीं छोड़ सकती। शोहर ने कहा था मुस्तफा की शरीयत है, इजाजत देती है तबीयत बिगड़ जाए तो तबीब को दिखाया जा सकता है। आप रो के कहती है आपने सच कहा है। एक शरीयत वो है जो तुम सुना रहे हो, एक शरीयत वो है जो मैंने करबला में देखी थी। कहा कौन सी शरीयत? कहा मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब सर कटे तो कट जाए लेकिन तेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। कहा मेरे सरदार मैं मर तो सकती हूँ लेकिन पर्दा तोड़कर डॉक्टर के आगे नहीं जाऊंगी, ताकि कल कयामत में अपने बाप से कह सकूं अब्बा तेरी बेटी ने पर्दे का हक अदा करके दुनिया को नमूना पेश करके दिखा दिया। बहुत अच्छा यार हजरत। नारे तकबीर, मसल के आला हजरत, सर जमीने अमरिया, जिक्र अहले बैते रसूल कॉन्फ्रेंस और से सैयद अबरार मियां। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, वादा करेंगे, वादा करें। बहुत थक गए, हद हो गई है, तकरीरें बहुत हो गई, जलसे बहुत हो गए, हद हो गई। अब सबको अमल करना पड़ेगा। सारे खतीब बन जाओ, सारे मुबल्लिग बन जाओ। ये कभी नहीं हो सकता कि मिंबर पर बैठने वाला आपके दरवाजे पे आके पहरा दे, मिंबर पे बोलने वाला आपके घर की जिम्मेदारी उठाए। ये कैसे होगा? और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई बेगैरत हो गए। बुरा न मानिए, जब भाई एनर्जी ड्रिंक के नाम पे शराब पी के धुत पड़ा रहेगा, बहन किधर जा रही है, फिर पर्दे की रखवाली कौन करेगा? नौजवानों, अगर ये शौक है तो बंद कर दो। 3-3 बजे तक मोबाइल चलाने बंद करो। ईशा पढ़ के सो जाया करो, जल्दी उठ जाया करो फजर में, ताकि उम्र में भी बरकत हो, रिस्क में भी बरकत हो। वरना उम्रें भी घट जाएंगी और रोजी तो खत्म हो ही गई है। ये क्यों आ रहे हैं अज़ाब? ये अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। बदले बदले रवैये। सुबह उठे, अल्लाह रसूल को राजी करें। बेटियों से कहे नंगे सर रोटी नहीं बनानी है, खाना भी बनाना है ना तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाना है, ताकि एक एक लुक़मे में रब के जिक्र का नूर पैदा हो जाए। ये बस इतना लाजिम कर लो। बहुत बड़ी बात मैंने आपसे नहीं मांगी है। हम कभी ये नहीं सोच सकते और ये ख्याल भी नहीं लाना हमें बेटियों की कमाई खानी है। आज एक खुमार है ना बेटी को MBBS बनाना, BUMS बनाना। तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। दिल में आ रहा है बहुत कुछ कह जाऊं आपसे, लेकिन कभी वक्त पे बैठाओगे ना तो फिर दिल की बातें दिल खोल के करूंगा। बस अब इशारे में समझ लो। बेटियों की डिग्रियों के लालच में उनकी इज्जतों का सौदा ना करो। कितनी बेटियां नौकरियां सिर्फ इसलिए बचा पाती हैं कि उन्हें अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ता है। मैं क्या बात आपसे कहूँ, कितनी बातें ऐसी हैं कि हम खुल के आपसे नहीं कह सकते। हमारी मान लो, खुदारा मान जाओ।
हम वो बोल रहे हैं जहां तुम सोच भी नहीं सकते हो। हम वो बता रहे हैं आपको, बेटियों की कमाई के लालच में उनकी इज्जतों पे सौदे ना करो, जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी ना करके उनकी जिम्मेदारी से बरी हो जाओ। ये मत सोचना बराबरी का नहीं मिला, बराबरी का नहीं मिला। इज्जत लुटा के अगर बराबरी का मिल भी गया तो लाना तो तेरी बराबरी पे। इज्जत बचा गरीब के हाथ में बेटी का हाथ दे दे। अगर इज्जत बच गई तो तुझसे बड़ा कोई नहीं है, और इज्जत लुट गई तो तुझसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। फिर लाख तस्बीह लटकाना गले में, जो बेगैरती का थप्पा लग जाता है माथे पे, फिर वो सजदों से नहीं धोला करता है। इसलिए खुदा वक्त में बच्चों की निकाह करें, ये कोशिश न करें कि सब बराबरी का मिलेगा। मैं अब तो कह रहा मैं बोलेरो दूंगा, ऐसे ही दामाद चाहिए, बोलेरो देगा। बता दामाद अगर बेगैरत होगा तो बोलेरो इज्जत बना देगी। क्या मसला है? वो बराबरी कहते किसे हो यार? 3 मंजिल का मकान उसका हो, 3 उसका हो। हमने बड़े बड़े अमीरों की जमीनें बिकती देखी है। हाँ, ऐसा दामाद ढूंढ जो रोज कमाता हो मगर हलाल कमा के लाता हो। बरकत के फैसले रब करेगा, जिंदगी के फैसले रब करेगा। कब तक किसको कितना देना ये फैसले रब करेगा। तू और मैं कौन होते? वो कहता जब मैं तुम्हें दे सकता हूं तो तुम्हारी औलाद को नहीं दे सकता। तुम कौन होते हो इसमें टांग अड़ाने वाले? नहीं नहीं मैं करूंगा, मैं तू है क्या? है क्या? अगर पाबंदी लगा दूं तो लाखों की दौलत होते हुए एक घूंट जूस तेरे हलक से नहीं उतरने दूंगा। क्या करता नहीं है वो? नहीं लगा देता। मछली रखी है, पेट खराब हो गया, पक्की पकाई नहीं खा सकते, खा के दिखाओ। जब वो बंद करने पे आता तो मुंह पे ताले नहीं लगाता, ऐसी पाबंदी लग जाती है। तो खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह है। अपने रिश्ते अल्लाह से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने रब को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों, बस एक आखिरी बात, रिश्ते रब से मजबूत करो, रिश्ते रब से मजबूत करो। नींद ना आ रही हो तो फिर मुसल्ले बिछा लिया करो, मजबूरी में बिछा ले मुसल्ला। नींद से नहीं उठ सकता है ना, अगर खुल गई आंख क्या मन के उठ चल मुसल्ले पे बैठ जा, और फिर रो के क्या मालिक ले मैं आ गया, गुनाह बड़े हैं लेकिन तू भी करीम है, बख्श दे मालिक, हो गई खता। इतना कह दो, वो इतना करीम है, तेरे 40 साल के गुनाहों पे ऐसा कलम फेरेगा कि दोबारा तुझे वो गुनाह क़यामत में दिखाई नहीं जाएंगे। आओ ना, पलट के आ जाओ, लौट आओ रब की बारगाह, फिर मांगो अल्लाह से इज्जत बरकत। हाँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा था, मालिक बता तुझे कब तलाश करे और तू कब मिलेगा? तो रब ने फरमाया था, मुझे आधी रात के वक्त तलाश करा करो, मैं आधी रात के वक्त मिला करता हूँ। आज कितने लोग नहीं ढूंढ रहे, हम फैक्ट्री ढूंढ रहे हैं, रब नहीं ढूंढ रहे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मजबूती से थामने का मतलब ये है हुजूर के दीन पे मजबूती से अमल पैरा हो जाओ। आईने के आगे खुद को खड़ा करो। मौलवी जन्नती कह के गया, मैं भी हूं कि नहीं, जरा झांक के अंदर देखो, झांक के अंदर देखो। मौलवी तुझसे झूठ बोल देगा, नजराने लेने वाला बोल देगा, लेकिन दिल जो है ना ये अंदर से बता देगा तू गलत है। ये खुद कह देता है, ये जो जुब्बा दस्तार है ना ये ऊपर से ही है, अंदर से तू बड़ा खराब है, ये खुद बता देता। किसी से मत पूछो, अपने दिल से पूछो, और जो कमियां फिर दूर करो, फिर मरो, फिर मरने के मजे देखो। लोग रोएंगे तो हंसता हुआ जाएगा, और तेरे जनाजे की एक सदा होगी, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राफ़े खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और आला हज़रत फरमाते, तेरी नस्ल पाक में है। पढ़ सकते हो? पढ़ो ना, तकरीर 1 घंटा और बढ़ा दूं 1 घंटा और। अच्छा पढ़ो मेरे साथ, तेरी नस्ल पाक में है। वसीम भाई देखो ना बढ़वाओ, बैठ जाओ, मुझ पे भी रहम करो। मेरी तबीयत कैसी है तुम मुझे सबसे ज्यादा यहाँ जान रहे हो, तुम मेरे साथ थे, है ना? मैं आपकी मोहब्बतों की और आप लोगों की दावत की कदर। और आप समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। क्या बात है, सलामत रहे माशाल्लाह। ठीक है ना? तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज का सबक बस इतना ही रखें, और मेरी बात को बस यूं समझे, सही थी तो दिल पे लिख के ले जाइए। मैंने कहा जब जनाजा उठेगा तो फिर बात ही कुछ और होगी। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाह सबको ऐसे बेटे अता करे जब आपके जाने के बाद उसकी कब्र ठंडी करने के भी रास्ते निकाले। बाप के जाने के बाद कागज सारे निकाल के लाते हैं कि जी ये दुकान भी अब्बा के नाम में थी, इस पे भी मुकदमा करके जीतना, ये जमीन भी अब्बा के नाम में थी,
ओ भाई थोड़ी उस जमीन का कोना काट के कह कि अब्बा के इसाले सवाब के लिए महफिल सजानी है, ये किसी गरीब को देनी है, या किसी बेवा का घर इसमें आबाद कराना है, या किसी यतीम के हाथ पीले कराने, ये सोच के ना उसकी दौलत खर्च करो। फिर देखो खुदा की कसम 40 भगोनों से अब्बा इतना राजी नहीं होगा जितना तेरे 2 लम्हों की रब की राह में खर्च करने से अल्लाह राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको ऐसे बेटे अता करे और अल्लाह सबके माँ बाप का साया सरों पर सलामत रखे। माँ बाप बड़ी दौलत है। एक बहुत खराब आदमी ने बहुत अच्छी बात कही थी, कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तब आसमान छुआ, है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज है। इन चीजों को जरा अपनाने की कोशिश करें, माँ बाप को अपनाएं, उनकी दुआएं हासिल करें, उनकी खिदमत करें और कोशिश करें अल्लाह रसूल को राज़ी करने। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। मौत का कुछ नहीं पता, पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए। ये नहीं हो सकता है कि कल मेरी मौत की खबर आपको हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी खबर मुझे हो जाए। सारे लाइन में लगे हुए, आज मेरी कल आपकी बारी है। तो फिर तैयारी अल्लाह हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। वह जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। घर जाने की खुशी में कलमा भी नहीं पढ़ रहे हो। अरे जेल से थोड़ी छूटे हो जो लड्डू मिलेंगे घर। बोलें जरा जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।